आखिरकार अपनी मुद्दत गुजारने के एक लंबे 2 साल इंतजार और कई खदशात के बाद इलेक्शन 2024 8 फरवरी को इख्तिताम को पहुंचा। लेकिन वो अलग बात है कि अब तक न सिर्फ वोटर बल्कि कैंडिडेट भी इलेक्शन कमीशन के नताइज के इंतजार में बाहर डेरे डाले बैठे हैं। 2018 में बनने वाली उस हुकूमत ने इतने उतार चढ़ाव देखे, हुकूमतों के रद्द-बदल देखे, सियासतदानों की जमीर बिकते देखे। ऐसे ऐसे वाकयात, अनहोनियां, जुल्म, बर्बरियत, कत्ल, गारत, नाइंसाफी, उलमा सूब की खामोशी, रियासत का अंधा कानून, बिकाऊ मीडिया, कलम फरोश सहाफी, करप्ट सियासतदान, एस्टेब्लिशमेंट की मनमानियों के साथ ये 7 सालों का तवील पॉलिटिकल दौर 70 सालों जितना महसूस होता है। एक मिसाल आप सबने सुनी होगी कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये मिसाल पाकिस्तान के लिए बिल्कुल नहीं है, खास तौर पर इसके इलेक्शन प्रोसेस के लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर देर हो या सवेर, यहाँ पर जीतने वाले की अगर ऊपर बात हो चुकी है तो उसे नींद की गोलियां खाकर सो जाना चाहिए और अब बस ख्वाब के अंदर खुद को मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर तस्वुर करके उस ख्वाब के मजे ले जो अब हकीकत बनने वाला है। इलेक्शन 2024 से पहले की सूरत हाल पर तबसरा करके वक्त जाया करने की बजाय सीधा मौजूदा हालात यानी मुद्दे की बात पर आते हैं। उस इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला बाकी तमाम मुल्की सियासी जमात, एस्टेब्लिशमेंट और मीडिया के साथ है और उस वक्त ये सब मिलकर भी एक ऐसे शख्स और उसकी पार्टी को नहीं हटा सके जिसने पाकिस्तान की 75 साल तारीख के अंदर पहली बार हकीकी आजादी का नारा लगाया। उस शख्स ने अपने लोगों को शऊर दिया कि तुम अभी भी अमेरिकन कॉलोनी के अंदर रहते हो, ना कि पाकिस्तान। तुम्हारी गैर मौजूदगी के अंदर कोई और शख्स इस बात को हकीकी बनाता है कि अमेरिकन के मफादात पे कोई समझौता ना हो। उस शख्स ने गली मोहल्ले के अंदर रहने वाले सब्जी फरोश, एक चाय वाले और एक अमीर तरीन ताजर को शऊर दिया कि तुम्हारे वसाइल के अंदर कमी नहीं, बल्कि ये शराफियां हैं जो कि सिर्फ 1% होकर भी तुम्हारे मुल्क की दौलत को लूट लूट कर खा गई हैं और बाकी बची दौलत को अपने बैरून मुल्क जायदाद बनाने के अंदर अभी भी उड़ा रहे हैं। वो कहता है कि एक अमेरिकन शख्स की भी जान उतना ही कीमती है जितना मेरे लोगों की है, लिहाजा मैं अपने मुल्क पर कभी भी ड्रोन हमले करने नहीं दूंगा। वो कहता है कि ताकतवर को भी उसी कानून के नीचे लाऊंगा जिसके नीचे गरीब को गुजरना पड़ता है। और वो कहता है कोई शख्स भी इलाज से महरूम ना हो, कोई शख्स भी भूखा ना सोए, मेरी कौम का कोई भी शख्स कैंसर से ना मरे, कोई भी तालीम से महरूम ना हो। आजाद फैसले करो, इकबाल के शाहीन बनो ताकि दुनिया तुम्हारे सही मानों के अंदर इज्जत करे। उस इतने संगीन जुर्म की उस शख्स को इतनी बड़ी सजा दी गई कि आज वो शख्स अडियाला जेल के अंदर कैदी नंबर 804 के नाम से मौजूद है, जिस पर कौमी मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचाने वाले सफायर जैसे खुफिया कोडिंग लेटर भी कहते हैं और 2 मुल्कों की हुकूमतों ने अपने सफारती तौर पर उसमें बातचीत के लिए और पैगाम के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसे लीक करते हैं। तोशा खाना में कीमती गड़ी ना जमा करवाने और इद्दत में निकाह जैसे घटिया इल्जामात पर तकरीबन 30 साल की सजा दी गई। उसकी पार्टी को तोड़ा गया, उसके कारकुनों लीडरों को उठाकर जेल के अंदर डाला गया, उनसे जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, उनसे पार्टी का निशान छीन लिया गया, उसे घर वालों की गिरफ्तारी से डराया गया, स्कैंडल बनाए गए। लेकिन वो कहता है ना तो मैं डील करूंगा और ना ही बाहर भागूंगा, क्योंकि मेरे लिए गुलामी से बेहतर है मौत। मेरे करीबी सोच के मुताबिक इमरान खान ने खुद जेल जाना इसलिए पसंद किया क्योंकि सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी कि उनकी जान को खतरा है। अगर वो इन हालात के अंदर जेल ना जाते तो शायद उनको किसी भी वक्त कत्ल कर दिया जाता, जैसे कुछ अर्सा पहले उनको वजीराबाद के अंदर एक शूटर ने कत्ल करने के लिए फायर किए, लेकिन वो मोरजाना तौर पर बच गए। सब कुछ मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा बल्कि ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूँ जिससे आप डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब कुछ रिकॉर्ड पर मौजूद है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर इसका हल क्या है। जवाब बहुत ही सीधा है, इसका जवाब है कि इनकलाब। मैं एक शेर के साथ इसका जवाब देकर अपनी बात को खत्म करता हूँ कि लगी है सदा फिर एक बार के सरदार बदलेगा, लगी है सदा फिर एक बार के सरदार बदलेगा, फिरौनी सल्तनत का एक किरदार बदलेगा। जिस कौम को खुद पर जबर सहने की आदत हो, जिस कौम को खुद पर जबर सहने की आदत हो, वहां कब कुछ बदला है जो इस बार बदलेगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो, आमीन। आखिर पर यही कहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। इंशाल्लाह एक नई वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।